हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हम इसमें सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, एन ए यूनियन बी, दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहला फॉर्मूला इसका है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड फॉर्मूला इज एन ए माइनस बी, दैट इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एंड थर्ड इज एन बी माइनस ए, तो इसे लिखेंगे बच्चों एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे ये तीन फॉर्मूले हैं, इस तीन फॉर्मूले के ऊपर ही ये वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। सबसे पहले इन तीनों फॉर्मूलों को हम सही से समझते हैं। देखिए बच्चे, अगर एन ए यूनियन बी है तो वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। सेकेंड इज एन ए माइनस बी है, यानी कि हमने पहले भी सीखा है कि अगर ए माइनस बी निकालना हो तो ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया जाता है ना बच्चों। तो एन ए माइनस बी आपने वेन डायग्राम में भी सीखा था। अगर ये सपोज करो ये सेट ए है और ये बी है और मुझे अगर ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, सेट ए में से बी को माइनस करना है। दैट मीन्स इस ए सेट में जो जो बी का एलिमेंट है, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद ए में बचा क्या, ये, तो इसी को हम बोलते हैं ए माइनस बी, है ना। तो इसका फॉर्मूला भी यही बनता है कि अगर एन ए माइनस बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए माइनस, यानी कि एन ए यानी कि ए के सारे एलिमेंट में से माइनस कर देंगे ये इंटरसेक्शन, है ना। तो इसी तरह से अगर एन बी माइनस ए निकालना है तो बी सेट में से, अब इसको बोलते हैं बी माइनस ए, मतलब बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो बी में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एन बी माइनस ए, है ना बच्चों। तो ये तो आपके तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना। तो सबसे पहले अब इन फॉर्मूलों को अगर ध्यान से देखें तो इन सबका अपना मीनिंग होता है। तो इन मीनिंग को समझते हैं। अगर सपोज करो मैं इसकी बात करूं एन ए, इसका क्या मतलब है, इनका मीनिंग। तो एन ए का मतलब क्या है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एक सेट ए है, जो एक ग्रुप है, मान लो किसी बच्चों का ग्रुप है जो ए टॉपिक ए को पसंद करते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए। मतलब जैसे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, ये सेट ए है, एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट है 3 4 5 6 7, है ना बच्चों। तो अगर इस ए सेट को मैं रिप्रेजेंट करूँ 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, सपोज करो ये बनाया मैंने। अब सेट बी में भी 3 4 एलिमेंट है, मतलब ए के साथ बी का कुछ कॉमन पॉइंट है, तो वो कॉमन पॉइंट ये रहा। अगर ये सपोज करो सेट बी है तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6 7, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। तो अब अगर मैं कहता हूँ एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए, मतलब ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ए पसंद करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एग्जांपल में ऐसे कौन कौन से हैं जो ग्रुप ए में हैं या ए को पसंद करते हैं, ये मैंने बस एक एग्जांपल लिखा है कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ए पसंद करते हैं या ए ग्रुप के अंदर है। तो आप क्या बोलोगे बच्चे इस एग्जाम्पल के थ्रू, ए में कौन कौन से हैं, ए में यानी ए के सारे एलिमेंट बताओगे आप 1 2 3 4, चाहे वो बी में भी हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा मैंने, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ए ग्रुप में हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि ए ग्रुप में है तो वो बी में भी हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स बताना है जो ए ग्रुप में है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकेंड इज एन बी। एन ए का मतलब समझा, एन बी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बी, है ना। यानी कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बी पसंद करते हैं। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बी में कौन कौन है ना। अब वो बेशक ए में भी है, जैसे बी में 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 3 और 4 जो है वो ए ग्रुप में भी है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बी ग्रुप में हैं। ठीक है बच्चों।
सेकंड इज एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब होता है, तो कहीं भी लिखा हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए एंड बी बोथ, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड बी बोथ, यानी ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो ए और बी दोनों ही लाइक करते हैं, दोनों ही पसंद करते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख के बताओ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में हैं। तो आपका जवाब होगा बच्चों 3 और 4, क्योंकि ये 3 और 4 जो है ए ग्रुप के अंदर भी हैं और यही 3 और 4 बी ग्रुप के अंदर भी हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा होता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड बी बोथ, है ना। तो ये 3 टर्म्स है जिनका मीनिंग आपको सही से पता होना चाहिए। अगर कहीं भी एन ए है तो एन ए का मतलब है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इन ग्रुप ए, मतलब ए ग्रुप में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि 1 2 3 4 ये ए ग्रुप में है। ठीक है, और एन बी का मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी, यानी कि बी में कौन कौन से हैं, तो 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, और अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात आती है तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड बी बोथ, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो ए और बी दोनों में हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो ए और बी दोनों में है, तो ऐसे 3 और 4 हैं, जो ए ग्रुप में भी है 3 4 और बी ग्रुप में भी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे ये तो आपके ये 3 टर्म है, इनका मीनिंग है। अब जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये नहीं कहेगा फाइंड है, नहीं, आपको ऐसे वर्ड देगा, ऐसे कहेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए। तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें वो बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो ए ग्रुप में है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी, दैट मीन्स हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो बी ग्रुप में है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड बी बोथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो ए ग्रुप में भी है और बी ग्रुप में भी है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में समझाकर आपको इन तीनों का मतलब बता दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता चल गया कि एन ए क्या होता है, एन बी क्या होता है। एन ए का मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, एन बी का मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड बी बोथ। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं एन ए माइनस बी का मीनिंग। देखो बच्चे, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट who like A only, the number of students who like A only। देखो बच्चे, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए, यानी ऐसे बच्चे जो ए पसंद करते हैं या ए ग्रुप में, तो आपका जवाब ये होता है, ये पूरा ए, यानी कि 1 2 3 4 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए। और इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ए, ऐसे स्टूडेंट जो केवल ए में हैं। तो ओनली ए का मतलब होता है, अब ये तो ओनली ए का नहीं है क्योंकि ये तो ए में तो है लेकिन बी में भी है। इसमें क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल ए में है, तो ए ग्रुप में कौन है, 1 है। देखो बच्चे, 1 जो है केवल ए ग्रुप में है, बी में नहीं है। 2 जो है केवल ए में है, बी में नहीं है, लेकिन 3 बी में भी है। तो हमें तो वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो ओनली ए में लाइज करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए ओनली, तो आपको पता होगा ए ओनली का मतलब क्या है कि इस ए में से, इस वाले पार्ट में से ये इंटरसेक्शन को अगर हटा दूं, मैं इसको माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, यानी कि 1 2, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि ए माइनस बी का मतलब एन ए, मतलब ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो एन ए माइनस बी आ जाएगा। तो आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से नहीं देगा एन ए माइनस बी निकालो, ऐसे देगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए ओनली। तो आपको समझना पड़ेगा कि ए ओनली का मतलब क्या है, ए माइनस बी, है ना। तो इन दोनों में फ़र्क है बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, एन ए निकालना है ना। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली ए, दैट मीन्स ए माइनस बी निकालना है। सिमिलरली हमने ये किया एन ए माइनस बी। अब अगर बी माइनस ए की बात करें तो एन बी माइनस ए क्या होगा बच्चे, आप खुद बता सकते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बी ओनली, है ना। और डायग्राम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी ओनली वो कौन है, देखो बी में तो ये सारे हैं 3 4 5 6 7,
लेकिन ये ओनली बी के नहीं है, बी ओनली बी में कौन है 5 6 7 5 6 7। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल बी ग्रुप में है ना, 3 4 को नहीं ले सकते क्योंकि ये बी में तो है लेकिन ए में भी है, तो यहाँ ओनली बी चाहिए, हमें ओनली बी चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बी, इसका ये मतलब है। तो देखो बच्चे, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम जो है इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर डिपेंड करेगा। कहीं भी अगर आपको लिखा है एन ए, है ना, तो वो एन ए नहीं लिखेगा, वो ऐसा लिखेगा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, है ना, हु लाइक ए, तो आप एन ए निकालोगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी, तो आप एन बी निकालोगे, है ना। और इसी की तरह 2 ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली ए, तो आप ओनली ए का मतलब ए में से कॉमन वाली चीज़ माइनस कर दोगे, यानी कि ओनली ए का मतलब ए माइनस बी हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बी ओनली, तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे, है ना। और इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड बी बोथ, यानी कॉमन पोर्शन, वो पोर्शन जो दोनों में है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तब आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं 3 फॉर्मूलों के बेस पर हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बच्चे देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इसके, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे ना। पहले हम साइड में फॉर्मूले एक बार फिर से लिख देते हैं इधर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एन ए यूनियन बी अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का मतलब पहले ए का एलिमेंट और प्लस एन बी का एलिमेंट और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। सेकंड इज एन ए माइनस बी निकालना है, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एंड थर्ड इज एन बी माइनस ए निकालना है, तो एन बी में से माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यानी ए माइनस बी निकालना है तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, और बी माइनस ए निकालना है तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा बच्चों, एक इसका मतलब नहीं बताया था मैंने, इसको देख लो ज़रा, ये मैंने लिखा नहीं था। एन ए यूनियन बी, अगर कहीं भी एन ए यूनियन बी है, इसका मतलब ये होता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक at least one of the 2 subject A and B subject, यानी कहीं भी आपको एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 सब्जेक्ट, इसका मतलब यूनियन का मतलब जैसे होता है कि ए और बी दोनों का कंबाइंड, है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही हो। जैसे कि ये ए था 1 2 3 4, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ए, और बी सेट था 3 4 5 6 7, ये बी सेट था। अगर मैं कभी भी कहूँ कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 सब्जेक्ट, मतलब ऐसे बच्चे जो इन दोनों सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हो, तो इसका मतलब यूनियन होता है एन ए यूनियन बी, है ना। जब ए यूनियन बी करूँगा तो ए के सारे एलिमेंट लिखूँगा 1 2 3 4, अब बी के सारे एलिमेंट लिखूँगा तो बी में 3 4 तो डाल चुका हूँ मैं, 5 6 7, है ना। तो जब हम यूनियन करते हैं तो इसमें वही स्टूडेंट्स आते हैं जो कम से, देखो 1 क्या है, ए में है, कम से कम एक ग्रुप में है। 2 क्या है, ये भी एक ग्रुप में है। 3 क्या है, वही एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक ग्रुप में तो होना चाहिए, हो सकता है दोनों में भी हो। 3 क्या है, ए में भी है और बी में भी है, यानी एटलीस्ट 1 में है और 2 में भी हो सकता है। तो सिमिलरली इसी तरह से आगे भी है। 4 भी एटलीस्ट 1 कम से कम एक में है, बी में है ना। 2 में भी हो सकता है, 6 7 बी में है। तो इस तरह से कहीं भी आपको एटलीस्ट लिखा हो, एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 सब्जेक्ट, तो समझ लेना यूनियन निकालना है ना। एन ए का मतलब समझ लिया, एन बी का मतलब समझ लिया, इंटरसेक्शन का मतलब समझ लिया, ये यूनियन का मीनिंग था। यूनियन कहीं भी लिखा होगा तो आपको क्या लिखा होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 सब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं एक, और फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are 2 set such that x union y equal to 50 and x has 28 element, y has
32 एलिमेंट, फाइंड हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए कहता है इफ़ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट है, जैसे यहाँ पे a और b दिखाया मैंने, ये x सेट है और ये y सेट है, दो सेट है। सच दैट, और ये इस तरह से है कि यूनियन 50 है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x यूनियन y, मतलब x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 50। सेकेंड इज x हैज़ नंबर ऑफ x एलिमेंट, मतलब x में कितने एलिमेंट है 28, एंड x y एन वाई में कितने हैं 32 एलिमेंट है। और कह रहा है फाइंड x, हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। देखो पहला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो आपको यूनियन दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब देखो वहाँ पर तो a b में दिखाया यहाँ पे x y है, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, है ना बच्चों। अब यहाँ पुट कर दो तो यूनियन आपको कितना दिया है 50, एन एक्स कितना दिया है 28, एन वाई कितना दिया है 32, और ये निकालना है हमें x इंटरसेक्शन y। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो 10, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1 5 6, और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट आ गए 10, है ना। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात थोड़ी सी। इसको रफ करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। सेकंड क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट्स such that nx equal to 17, ny equal to 23, and nx union y equal to 38, और फाइंड nx इंटरसेक्शन y। सेम क्वेश्चन है बच्चे ये भी। देखो आपको दिया है x और y दो सेट है, जिसमें आपको क्या क्या गिवन है, एन एक्स 17 है, एन वाई 23 है, एन एक्स यूनियन वाई 38 है। तो आप पहला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, है ना। तो पहले फॉर्मूले में क्या है, एन एक्स यूनियन वाई क्या होता है बच्चों, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। अब जो जो गिवन है पुट कर दो इसमें। यूनियन कितना है आपका, यूनियन 38 है तो यहाँ पे 38 लिख दिया। एन एक्स कितना है 17, एन वाई कितना है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 38, इनको ऐड कर दो 0, 3 और 7 0, 3 और 7 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 4 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 40 माइनस 38, दैट मीन्स 2, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2, है ना। ठीक है बच्चों, ये तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होगा, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना आप। देखिए बच्चे लिखा है लेट, क्वेश्चन थर्ड, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, सच दैट एन ए इक्वल टू 115, एन बी इक्वल टू 326, एंड एन ए माइनस बी इक्वल टू
47. Find N A union B and A union B and N A इंटरसेक्शन B। बच्चे ये दो चीज़ फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी दो सेट हैं सच दैट एन ए, पहले जो जो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं। एन ए कितना है 115, एन बी कितना है 326 और एन ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 47। और फाइंड करना है हमें एन ए यूनियन बी एंड एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं ये पहला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एन ए है मेरे पास, एन बी भी है ना बच्चों। अब देखो ना तो इंटरसेक्शन है यूनियन है, दो टर्म मिसिंग है तो ये तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब कि पहले ये फॉर्मूला लगेगा एन ए माइनस बी का। जैसे इसमें एन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊँ, एन ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है कि ए में से बी को माइनस करो, दैट मीन्स एन ए यानी ए सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एन ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 47, एन ए कितना दिया है 115 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये हमारा इंटरसेक्शन निकल जाएगा ये, ठीक है। तो अब कैसे, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और इधर आ गया 115 माइनस 47, इधर आके 47 हो जाएगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इसमें से 47 माइनस कर दो, 115 माइनस 47, 15 में से 7 गया 8 और इधर बच गया 10 में से 4 गया 6, 68, है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, है ना। हमने ये फाइंड कर लिया। अब यूनियन निकालेंगे, अब क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पता चल चुका है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये निकल जाएगा। दैट मीन्स कैसे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे यूनियन निकालना है हमें, एन ए कितना दिया हुआ है 115, एन बी कितना दिया है 326 और माइनस इंटरसेक्शन आ गया हमारा ये 68, तो यहाँ 68 रख देंगे। तो इनको ऐड करके ये माइनस कर दो, तो ऐड करेंगे 115 और 326, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 2 3 4 और ये 4, और इसमें से 68 माइनस कर दो तो ये कैरी लग जाएगा 11 में से 8 गया 8 9 10 11 3, इधर बच गया 3 कैरी 13 में से 6 गया 7 और इधर बच गया 3, 373। तो ये आ गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कर सकते हो, इस टर्म को देखते हुए इस चीज़ को रिवाइज कर लोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं हम, ज़रा इसको रफ करता हूँ बच्चे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं फोर्थ, चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट such that n a intersection b equal to 12, n a minus b equal to 24 और n b माइनस a इक्वल टू 45। और फाइंड करना है हमें n a एंड n b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमें। तो सबसे पहले गिवन है हमें n a u इंटरसेक्शन b, ये दिया हुआ है 12, और दिया n a माइनस b इक्वल टू 24 और दिया n b माइनस a इक्वल टू 45। और फाइंड करना है हमें n a और n b, ठीक है बच्चों। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बड़ा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी का। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाए n a माइनस बी, दैट इज़ होता है n a माइनस n a इंटरसेक्शन b, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है हमें। माइनस दिया हुआ है 24, एन ए माइनस बी 24,
एन ए नहीं दिया हुआ है, एन ए हमें निकालना है ना, एन ए माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया है 12, है ना बच्चों। तो यहाँ से एन ए निकल जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 24 + 12 ये एन ए हो जाएगा, यानी कि एन ए आ गया हमारे पास 24 + 12 36 एन ए आ गया। ये तो बड़ा सिंपल ही हो गया, ये एन ए निकल गया। ठीक है, अब एन बी निकालना है तो इसमें से निकल जाएगा आई थिंक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई ये तो। एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन बी माइनस ए कितना दिया है 45, एन बी कितना दिया है, एन बी नहीं दिया, निकालना है। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 12। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया बच्चों, मैं सोच रहा था मुश्किल होगा बहुत। माइनस का इधर आके प्लस हो गया, 45 + 12 एन बी, तो एन बी आ गया आपका 45 + 12 57। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को आप सही से प्रैक्टिस कर लेना, इसको रिपीट करके वीडियो को देख लेना और सही से सबसे पहले इन फॉर्मूलों को लर्न करना है ना। और इनका मीनिंग बताया मैंने, यूनियन का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब क्या होता है, एन बी है ना, ए माइनस बी, इन सबको लर्न कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन करना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।